वो कहते हैं ना, जियोपॉलिटिक्स में न तो परमानेंट दोस्त होता है और न ही परमानेंट दुश्मन होते हैं, लेकिन जीतता वही है जो अपने हितों को भविष्य के आधार पर तय कर लेता है। ये जो देश देख रहे हैं अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों ही आपस में लड़ पड़े थे और आपको याद होगा कि इस मामले में रूस ने अजरबैजान का कहीं न कहीं साथ दे दिया था और अर्मेनिया बौखला कर रह गया था। अब इसी अजरबैजान ने रूस को धोखा दे दिया है। जानेंगे तुर्की और अजरबैजान ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या जंगेजूर कॉरिडोर पे अमेरिका कब्जा कर लेगा और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूर तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मुद्दा चाहे घरेलू होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय होता है, हर जगह ये बात मायने करती है। इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए। आपको याद होगा साल 2020 में नागोर्नो काराबाख के लिए अर्मेनिया और अजरबैजान लड़ पड़े थे और जब लड़ पड़े थे अर्मेनिया CSTO का मेंबर था। CSTO मतलब जैसे नाटो है वैसे ही रूस का भी एक संगठन है जिसमें कई सारे सोवियत संघ के पूर्व जो राज्य थे और अब जो देश हैं वो देश इनके सदस्य हैं और उनमें से एक अर्मेनिया भी था। तो CSTO का सदस्य था अर्मेनिया। अर्मेनिया ने मदद मांगी कि मैं तो CSTO का सदस्य हूँ, रूस आप हमारी मदद करो, लेकिन उस समय रूस ने मदद नहीं करी। क्यों नहीं करी? उन्होंने कहा कि देखो नागोर्नो काराबाख का जो मुद्दा है ना, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, इसलिए हम इस मामले में अपनी सेना नहीं उतार सकते हैं। अब साल 2020 का वो समय था, एकदम असहाय हो गया अर्मेनिया जब रूस ने ये बात कही। ये बातें टेक्निकल तौर पर चलो ठीक है कह दिया रूस ने, लेकिन असल मंशा क्या था? असल मंशा था कि अजरबैजान के साथ उसकी अच्छी दोस्ती चल रही थी, तुर्की के साथ भी अच्छी दोस्ती चल रही थी, तुर्की अजरबैजान एक साइड थे, तो रूस यहाँ पर अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता था। अर्मेनिया को झटका मिला, हालांकि अर्मेनिया ये जंग हार गया, वो इलाका भी हार गया और उस इलाके के हारने के बाद अर्मेनिया ने CSTO से निकलने का ऐलान कर दिया। बाद में रूस ने कोशिश करी और कहा कि चलो जी हम यहाँ पर सेना लगा देते हैं, अपना शांति सेना, जिससे कि तुम दोनों भी शांत रहो। तो शुरुआती दौर में लगा कि चलो रूस का प्रभाव यहाँ पर बरकरार है, पर अब रूस को क्या अजरबैजान ने एक बड़ा झटका दिया है और बड़ा धोखा दिया है। स्क्रीन पर एक कॉरिडोर देख रहे हैं आप, इस कॉरिडोर का नाम है जंगेजूर कॉरिडोर। ये जंगेजूर कॉरिडोर क्या है? तो ये दरअसल मिडिल ईस्ट को तुर्की दक्षिण काकेशस से जोड़ता है, यानी कि कहें तो मिडिल कॉरिडोर का एक हिस्सा है। ये जंगेजूर कॉरिडोर बनाने की बात बहुत पहले से हुई थी, लेकिन जंगेजूर कॉरिडोर अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अजरबैजान ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया, लेकिन अर्मेनिया अपने हिस्से को पूरा नहीं कर रहा है। चूंकि 2020 के बाद रिश्ते बदल गए, तो रिश्ते बदलने के बाद यहाँ पर ये कॉरिडोर थोड़ा फीका पड़ गया। अब इस कॉरिडोर को लेकर देखने को मिल रहा है कि अमेरिका सामने आया है और अमेरिका ने क्या कहा है कि अमेरिका ने कहा है कि ऐसा करो, ये जो पूरा कॉरिडोर है ना, ये मुझे 100 साल की लीज पर दे दो, यानी हमारी एक कंपनी होगी, ये कंपनी इस कॉरिडोर को मैनेज करेगी। पहले तो कहा जा रहा है कि अमेरिकन कंपनी को ये समझाया गया कि तुम अर्मेनिया का ही ले लो हिस्सा, 32 से 43 किलोमीटर लंबा एक मार्ग है, उस हिस्से को मैनेज करो तुम। अर्मेनिया ने यहाँ कहा कि देखो अगर आप चाहते हो कि इस कॉरिडोर को लीज पे लेना तो ऐसा करो, अगर आप मेरा हिस्सा चाहते हो तो आप अजरबैजान वाला इलाका भी लो, नाखचिवान का इलाका। अब अजरबैजान ने कहा कि नहीं जी, हम तो अपनी संप्रभुता को नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में चाहे अमेरिका हो या रूस हो कोई आए, हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि आपकी दखलंदाजी हो। लेकिन तुर्की ये चाहता है। तुर्की ने अमेरिका के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि आप ही ऐसा करो, आपकी कोई कंपनी इस कॉरिडोर का पूरा मैनेजमेंट ले ले। अब माना जा रहा है कि अमेरिका यहाँ पर मध्यस्थता का काम कर रहा है, जल्द ही इस कॉरिडोर को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। अब इसी बीच ना एक अलग रवैया देखने को मिल रहा है अजरबैजान और रूस के बीच में। क्या देखने को मिल रहा है? अजरबैजान और रूस के बीच में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं और अजरबैजान ने अब जाकर एक बार फिर से रूस के सामने मुद्दा उठा दिया
मुद्दा उठाकर ये कहा कि आपने हमारे प्लेन को मार गिराया था, हमारे पास सबूत है, आप उसके लिए माफी मांगिए, आप इसे सीधे तौर पर स्वीकार कीजिए, जो लोग इसमें शामिल थे उसको सजा दीजिए। एक समय था रूस और अजरबैजान बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया युद्ध में अजरबैजान को एक तरीके से पर्दे के पीछे मदद ही मिली रूस के द्वारा। लेकिन अब अजरबैजान कैसे बदल रहा है? हुआ क्या था, 25 दिसंबर 2024 को एक अजरबैजानी यात्री विमान जो बाकू से रूस के चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी जा रहा था, इसी बीच कजाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 67 में से 38 लोग मारे गए थे। अजरबैजानी अधिकारियों ने दावा किया था कि विमान को रूस की एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से मार गिराया है। बाद में पुतिन ने इसको एक दुखद हादसा करार देते हुए माफी भी मांगा था और इन्होंने कहा था कि गलती से हुआ है। लेकिन अलियेव का कहना है कि नहीं, ये घटना गलती से नहीं हुआ है, आप दोषियों को सजा दें और मुआवजा दिलाएं। अब ये जो मुद्दा था उस समय पुतिन ने माफी मांग ली थी, लेकिन अब ये एक बार फिर से उठ गया। अब दूसरी घटना क्या हो गई है, 27 जून 2025 को रूस के एक शहर में रूसी पुलिस ने एक पुराने हत्या के मामले में जांच के तहत 50 से अधिक अजरबैजानी मूल के लोगों को पकड़ा और इस छापेमारी में 2 अजरबैजानी भाई हिरासत में मारे गए। पोस्टमार्टम में पाया गया कि एक की मौत चोटों से हुई है, दूसरे का दिल का दौरा पड़ने से हुई है, जो कथित तौर पर हिरासत में यातना के कारण थी। अजरबैजान ने इसे अस्वीकार हिंसा करार दे दिया और रूस के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसके जवाब में अजरबैजान ने रूस के साथ अपने सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए और रूसी मीडिया आउटलेट स्पुतनिक के बाकू कार्यालय में छापा मारा और 2 रूसी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार अजरबैजान रूस के साथ अपने रिश्तों को इस लेवल पर खराब क्यों कर रहा है? तो माना जा रहा है ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के बनने से क्या होगा, ईरान और रूस का प्रभाव यहाँ खत्म हो जाएगा। ईरान जेंगजुर कॉरिडोर के विरोध में है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अब अजरबैजान का झुकाव तुर्की और अमेरिका की तरफ हो रहा है। ये वजह भी बताया जा रहा है कि रूस के साथ अब ये अपनी दूरियां बना रहे हैं। वैसे देखिए, रूस के एक गलत निर्णय से क्या हुआ, इस इलाके में अर्मेनिया के साथ अगर रूस खड़ा रहता तो उसका प्रभाव यहाँ पर बना रहता, लेकिन अब यहाँ से अर्मेनिया भी हाथ से गया और अजरबैजान भी हाथ से गया। इससे बेहतर तो भारत का डिसीजन है कि भारत ने यहाँ अर्मेनिया के साथ अपने सैन्य संबंधों को बनाकर रखा। भारत ने इस बात को पहचाना है कि भविष्य में क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, तुर्की और अजरबैजान दोनों ही देशों के साथ भारत के व्यापार भी घटे हैं। अब इस क्षेत्र में भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये कॉरिडोर बनता है तो वो ईरान साइड हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह और INSTC ये एक चुनौती बन सकता है। अब देखना होगा आगे ये कॉरिडोर बनता है नहीं बनता है, क्या होता है, क्योंकि ईरान के साथ स्थिति ऐसी है कि कब यहाँ क्या हो जाए कहना मुश्किल है। इजराइल के साथ इसके पंगे खत्म नहीं हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।